को। अंत में 4 या 5 मुक्तक में उन एहसान फरामोशों के नाम करना चाहती हूँ जो बाबा साहब जी को एक जात वर्ग धर्म विशेष में बांटने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर शब्दावली, एहसान फरामोश। और वो एहसान फरामोश कोई नहीं, हमारे ओबीसी भाई हैं। मैं माफी चाहती हूँ, मेरे इतने कट शब्द हैं, लेकिन ये लेखनी किसी की अपनी नहीं होती है, वह कहती है जो यथार्थ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, 4 लाइनें उन्हीं के लिए कि किसी की बात झूठी है, किसी का प्यार झूठा है, किसी की नीयत खोटी है, किसी का व्यवहार झूठा है, समझ जा अब भी ग्रहण कर बाबा भीम को, बुद्ध बिन चैन मिल जाए, ये तेरा विचार झूठा है, ये तेरा विचार झूठा है। जी मैं उन एहसान फरामोशों को याद दिलाना चाहती हूँ। काश आपने बीपी मंडल जी को पढ़ लिया होता, काश आपने कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ लिया होता, काश आपने जगदीश बाबू कुशवाहा जी को पढ़ लिया होता, काश आपने ललित सिंह बौद्ध जी को पढ़ लिया होता, काश आपने गौतम बुद्ध को पढ़ लिया होता, काश आपने ज्योतिबा फुले को पढ़ लिया होता, सावित्रीबाई फुले को पढ़ लिया। लेकिन आप कहते हैं कि बाबा साहब एससी के हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ, एक बार यही पर्व था, हम इनको त्योहार नहीं कहते, हम पर्व कहते हैं। पर्व था 11 अप्रैल, उसके बाद बाबा साहब की जयंती। हम अपने घर को रोशनी से जगमगाने की कोशिश कर रहे थे और हमारे पड़ोस में रहने वाले ओबीसी भाई कहने लगे, मैडम कोई खास बात है क्या? हमने कहा बिल्कुल खास बात है, आज जयंती है हमारे महामना फुले जी की, परसों बाबा साहब जी की, आप नहीं मनाते? उन्होंने कहा कि बाबा साहब जी तो आपके हैं, हमारे का उन्होंने हमारे लिए क्या किया? उस समय थोड़ा रोष भी आया, लेकिन रोष से काम चलने वाला नहीं था। जी जी, क्योंकि हम कलम के सिपाही हैं और बार हमारा कलम से ही रहता है। तो हमने कहा ठीक कहते हो आप, बाबा साहब जी हमारे हैं, लेकिन एक बार आप बाबा साहब जी का दिया हुआ संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 340 पढ़िए, आपको समझ में आएगा बाबा साहब जी किसके हैं। मैंने उनको याद दिलाया कि बाबा साहब जी ने हमारे ओबीसी भाइयों के लिए संवैधानिक व्यवस्था की आर्टिकल 340, और उसमें लिखा कि भारतीय सरकार ओबीसी भाइयों की जनगणना कराए जाति के आधार पर, और जितनी उनकी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आरक्षण दे, सुविधाएं दे। लेकिन हम ओबीसी भाइयों ने उसको पढ़ा ही नहीं। हमको धर्म के झंडे के दे करके कह दिया जाओ जय जयकार करो, बाबरी मस्जिद तोड़ो, हम उसी में लग गए। हमें क्या लेना देना आर्टिकल 340 से? तो जब बाबा साहब जी का दिए हुए संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 340 की बात आई तो सबसे पहले काका काले लेकर समिति बनाई गई। मैं इतिहास की बातें कर रही हूँ, मेरी लेखनी भी वहीं से मजबूत होकर निकलती है जहाँ से मैं पढ़ाई करके थोड़ा समझने की कोशिश करती हूँ। कि काका काले लेकर समिति जब बनाई गई और उसमें ये मांगे रखी गई कि ओबीसी की जनगणना जातिगत आधार पर की जाए और उनको इस समाज समकक्ष धारा के अंतर्गत लाया जाए, उनको भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार दिए जाए। लेकिन वो समिति नेहरू जी की सरकार में वो फाइल अलमारियों में कई सालों तक धूल चाटती रही, उस पर कोई अमल नहीं किया गया और हमारा ओबीसी आराम से धर्म के झंडे लेके सोता रहा। के संविधान को पढ़ा, बाबा साहब जी को पढ़ा और उन्होंने उसमें जाना कि हमारा कितना हक है, हमारा कितना अधिकार है इस सामाजिक व्यवस्था में, इस राजनीतिक व्यवस्था में, इस शैक्षिक व्यवस्था में। उन्होंने वो फाइल दोबारा से मंडल कमीशन के नाम से डाली और कहा कि हमारा ये संवैधानिक अधिकार हमको मिलना चाहिए। कई सालों की जद्दोजहद के बाद वो फाइल निकाली गई और उसके कुछ बिंदु लागू किए गए। उस समय हमारे ओबीसी भाइयों की जनसंख्या थी 52% और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो आरक्षण कितना मिला? कितना? 27 ऊंट के मुंह में जीरा। और जब 27% आरक्षण मिला तो धर्म के ठेकेदारों ने ओबीसी को फिर से धर्म के झंडे में उलझा दिया और बाबरी मस्जिद तोड़वाने के लिए और मंडल और कमंडल नाम की रैलियां निकालने में उलझा दिया कि जाओ बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब कहीं जाकर के ओबीसी को 27% आरक्षण मिला और आप आज सूट बूट टाई अच्छे घर के हकदार हुए, नहीं तो आप पैतृक काम कर रहे होते। आगे पढ़ना चाहती हो अपना मुक्तक, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है बाबा साहब हमारे हैं, लेकिन आप पढ़िए आपको समझ में आएगा किसके हैं। मैंने उनसे कहा कि मोहब्बत के हंस
नयन अपने सजा लो तुम। मेरे ओबीसी भाइयों, ये समय की मांग है, ये बाबा साहब के त्रिमंत्रों की बात है, ये बाबा साहब के 3 वचनों के संगत होने वाली बात है। आइएगा, ये समय आपको पुकार रहा है। ये समय, ये धरती उन महान महानुभावों की है जिन्होंने गौतम बुद्ध को अपना अनुयायी माना, जिन्होंने ललाई सिंह बौद्ध जैसे लोगों को पैदा कर दिया। किस्सा जानो कि मोहब्बत के हंसी सपने नयन अपने सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे कभी भी आजमा लो तुम। अभी निकाय चुनावों में जब आरक्षण खत्म किया गया तो हमको बिलबलाहट ज्यादा हुई। उनको लगा अरे कहा राम मंदिर बन गया, ठीक है, हमें क्या लेना डरो। हाँ, कि मोहब्बत के हंसी सपने नयन अपने सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे कभी भी आजमा लो तुम। अंतिम पंक्ति पर आपका प्रेम चाहिए कि झगड़े बीच बहुजन के खत्म हो जाए अब जल्दी, तुम्हें अपना बना ले हमें अपना बना लो तुम्हें अपना बना ले हमें अपना बना लो हमें अपना बना लो आगे मैंने उनसे कहा, क्या कहा कि हमारे दिल की धड़कन है और आंखों के तारे हैं। कौन? अरे एक बार बोल दो, कि हमारे दिल की धड़कन है और आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों के वो साहब भीम हमारे हैं। आगे की पंक्ति आपका जरूर इसने मुझे देगी कि समझ कर सवड़े अपने को गलत फहमी में मत आना। संविधान पढ़िए कौन सूत्र है। ये मांग भी चल गई है, हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी चिल्लाने लगे कि बिहार शूद्र है ना। कि समझ कर सबड़े अपने को गलत फहमी में मत आना। आपके हाथ उठने चाहिए, आज मैं ताली मांग रही हूँ आपसे कि समझ कर सबड़े अपने को गलत फहमी में मत आना। भीम जितने हमारे हैं भीम उतने तुम्हारे हैं, भीम जितने हमारे हैं भीम उतने तुम्हारे हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए, जब काका कालेलकर समिति लागू नहीं हुई उस समय बाबा साहब जी मंत्री पद पर कार्यरत थे, तो बाबा साहब जी ने कहा कि मेरे ओबीसी भाइयों को अगर संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया तो इस मंत्री पद का मैं क्या करूंगा। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और एहसान परामर्श कहते बाबा साहब आपके हैं, जाग जाओ, अभी वक्त है। और ये